नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। तो यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां विधायक आशुतोष मौर्य व एआरएम ने रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आगे बात करेंगे एटा की, जहां आयोजन समिति ने गणेश विसर्जन पद्धति को ठहराया गलत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिसौली से सहसवान को रोडवेज बस के चलाने को लेकर नगर निवासी पुनीत कुमार शाह के द्वारा पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश शासन एवं परिवहन विभाग को अवगत कराया गया कि बिसौली से सहसवान रोड पर डग्गामार वाहनों की जबरदस्त भरमार है। रोडवेज बस का संचालन नहीं होने से मजबूरन यात्रीगण डग्गामार वाहनों से यात्रा करने को मजबूर है और डग्गामार वाहनों की वजह से लगातार हादसों में इजाफा भी हो रहा है और आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसी के दृष्टिगत शासन व परिवहन विभाग द्वारा पुनीत कुमार शाह के द्वारा भेजे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य द्वारा बस का शुभारंभ हुआ एवं बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य एवं एआरएम अजय सिंह ने बिसौली अटल चौक से सहसवान को हरी झंडी दिखाई। पूजन रेणु अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर ठाकुर रामवीर सिंह, दुर्गेश वार्ष्णेय, मनोज गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर एटा की है, जहां गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जित की गई। इस दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष के साथ डोल नगाड़ों और अबीर गुलाल बरसाते हुए मूर्ति का विसर्जन करने पहुंचे। तो वहीं गणेश महोत्सव की शुरुआत करने वाली एक योजना समिति ने गणेश विसर्जन पद्धति को गलत बताया है। जनपद के अलीगंज कस्बा में बीते 7 सितंबर को 1.5 दर्जन से अधिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसके बाद एक एक करके सभी ने मंगलवार तक हवन पूजन के साथ भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा निकाली और कंपल अटैना घाट पर विधि विधान के साथ विसर्जन किया। लेकिन अलीगंज नगर में पहली बार गणेश महोत्सव की शुरुआत करने वाली आयोजन कमेटी ने इस बार गणेश प्रतिमा का विसर्जन न करते हुए मूर्ति स्थापना करने का निर्णय लिया और नगर में भगवान गणेश की सिर्फ शोभा यात्रा निकाली। मुख्य पुजारी पंडित राहुल अवस्थी ने क्या कुछ बताया, आइए सुनिए। पंडित जी, आज जो गणेश महोत्सव है उसका तमाम जगह विसर्जन किया जा रहा है, आपके यहाँ पर सिर्फ शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कारण कि आप विसर्जन नहीं कर रहे हैं? गणपति बप्पा मोरया, श्री गणेशाय नमः। ऐसा है जैसे जिस प्रकार से हम लोग यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, हम लोग जो है जो वास्तविक है उसको भूल करके और विभिन्न श्रृंखलाओं को अपना रहे हैं। हमारे गणेश जी जिस समय महाराष्ट्र में जल का अभाव हुआ, वहाँ पर सूखा इत्यादि पड़ा, तो अपने अग्रज भ्राता कार्तिकेय जी के यहाँ गणेश जी गए और वहाँ पर 11 दिन पर्यंत यानी चतुर्दशी को गए और चतुर्दशी को जाकर के 11 दिन तक वहाँ पर रुके। वहाँ पर रुक कर के वहाँ की विघ्न बाधाओं को समाप्त करते हुए वहाँ पर बारिश हुई, वहाँ पर अन्न की वृद्धि, इस प्रकार से समस्त समस्याएं जब समाधान हुआ उसके उपरांत वहाँ से गणेश जी जब विदा लेते हैं तो वहाँ के लोग सहर्ष एवं अश्वपूर्त रूप में उनको विदा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो गणेश जी का स्थान है, गणेश जी का गंतव्य स्थान यहाँ पर है। माना कि आज हम गणेश जी को यहाँ से विदा कर दें, तुरंत ही हमारे यहाँ करक चतुर्थी आ रही है, करुण चतुर्थी के उपरांत दीपावली आ रही है, जिस पर हम गणेश जी का पूजन करते, फिर हम गणेश जी को कहाँ से लाएंगे? अतः हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। हम लोग महाराष्ट्र की पद्धति के अनुसार चलते हैं, ऐसा गलत है। हम लोग गणेश जी का उत्सव मनाना चाहते हैं बड़े प्रेम से। गणेश जी को गणेश चतुर्थी पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लेकर के आएँ, उनका महोत्सव करें और तदोपरांत उनको घर में बिठा लें। जिस प्रकार से हम लोग जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का, भगवान लड्डू गोपाल का विस्तृत रूप में पूजन करते हैं, उसी प्रकार से गणेश जी का 11 दिन विस्तृत पूजन करें, तदोपरांत भगवान गणेश का रोजाना दैनिक पूजन करें। हमारे जीवन में 2 प्रकार से पूजन किया जाता है देवताओं का, एक नैतिक, एक नैमित्तिक। नैतिक पूजन में पंचोपचार होता है, रोली चावल फूल दीप नैवेद्य, और नैमित्तिक में हम विभिन्न उपहारों के साथ में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। तो मैं यही आशा करूँगा कि समस्त भक्त सन्मार्ग पर चलते हुए अपने गणेश जी को, जिनके रहते हुए विघ्न बाधा समाप्त होती हैं, ऐसे गणेश जी को सदैव विघ्न बाधा को समाप्त करने के लिए अपने यहाँ रखें, उनको विसर्जन न करें। जय श्री राम। अच्छा, इससे पहले भी देखें तो जो गणेश प्रतिमा थी वो कहीं ना कहीं मिट्टी की इस प्रकार लाते थे, तो इस बार आपने पीतल की गणेश प्रतिमा की शुरुआत की है, उसकी स्थापना की है।
तो क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोग भी अन्य इसी भक्तों प्रकार के लिए? से हम लोग भी कुछ समय तक इसी प्रकार से उसी श्रृंखला में चलते रहे, लेकिन जब गणपति की कृपा हुई, जब बप्पा की कृपा हुई, क्योंकि मृतिका के विग्रह को हम अधिक समय तक नहीं रख सकते थे, इस समय हमने गणेश जी महाराज का जिस प्रकार से अन्य चलित मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती, इस प्रकार हमने अब की बार भगवान गणेश की चल प्रतिष्ठा की है और गणेश जी महाराज का तुला राशि में इनका नामकरण संस्कार किया, राजाधिराज इनका नाम रखा गया। आज जब बप्पा की उपलब्धि हुई, बप्पा की कृपा हुई, तो आज हमने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। अब हम कभी भी बप्पा की मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। सरवन जी, यहाँ पर जो गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है, क्या शोभा यात्रा है और क्या शेड्यूल बनाया गया है? जय श्री गणेश। शोभा यात्रा मोहल्ला टंका दरवाजा से होती हुई मोहल्ला चतुर्भुज माता दीन चौराहे पर, उसके बाद गांधी चौराहे पर, उसके बाद काली मंदिर होती हुई पड़ाव पर, पड़ाव से DAV स्कूल पर समापन होगी। और पुनः इस मूर्ति को आप कहाँ अपने यहाँ स्थापित करेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी? अभी मूर्ति जो है घर पे रख जाएगी, उसके बाद कमेटी का निर्णय ये रहेगा कहीं एक जगह मंदिर बना करके मूर्ति स्थापित की जाएगी, साल भर पूजा की जाएगी और द्वारा। पुनः उसी मूर्ति को आप वापस यथा स्थान लाकर उनका मतलब पूजन अर्पण करेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी? जो मंदिर बनेगा वहाँ पर एक स्थायी मूर्ति रहेगी जो बिल्कुल वहाँ से हटाई नहीं जाएगी, और ये मूर्ति हर साल यहाँ पूजा के लिए आएगी, उसके बाद फिर ये वहीं पर पहुँच जाएगी, पुनः केवल 11 दिन के लिए ये आएगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता अभय की रिपोर्ट। खबर हापुड़ की है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हापुड़ में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया और स्वच्छता, रक्तदान व चिकित्सा शिविर आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ आयु होने की कामना की। उत्तर प्रदेश के मंत्री व जनपद हापुड़ के प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में सेवा पखवाड़ा के प्रथम दिन नगर पालिक परिषद के परिसर में स्वच्छता अभियान का श्री गणेश किया और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा व सफाई किट वितरित की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण करके एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति दी, साथ ही स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा पखवाड़ा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रभारी मंत्री ने भाजपाइयों व अन्य को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। आज भी उसी क्रम में मेरा हापुड़ जनपद में प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ पर आया। हमारी DM, हमारे विधायक, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी, समाज के सब लोग, सबने मिलकर के सप्ताह सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान चला करके लोगों को प्रेरित करने का काम किया कि गंदगी तो स्वाभाविक है, लेकिन हमारे कारण से गंदगी ना हो, हम गंदगी के दोषी ना बने, और जो गंदगी हम करते हैं उसका निस्तारण हम स्वयं करें और उसको करवा करके उचित स्थान और सफाई कर्मियों का सम्मान भी करें। स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब कुंभ हुआ उसके अंदर स्वच्छता के जो कर्मचारी थे उनके चरण धो करके उनको सम्मान करने का केवल इसलिए किया ताकि जो सफाई कर्मी है वो कोई समाज के अछूते व्यक्ति नहीं है, वे भी समाज के लोग हैं, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सफाई कर्मचारी हैं तो उनका सम्मान समाज के सब लोग करें। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां विकास खंड माधवगंज के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा सजीव प्रसरण व 2024-25 में संचालित आवास लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र व चाबी वितरण व चेक वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह आशु के द्वारा क्षेत्र के ग्रामीण को संचालित आवास लाभार्थियों को चाबी वितरण की गई। इस अवसर पर रमेश वर्मा, प्रवीण कुमार, उमेश माहेश्वरी, रमेश मुंशी आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां प्रधान जी के सारे अपराध माफ हैं और ग्राम वासियों के लिए नियम कानून की लंबी लिस्ट। चकबंदी के नाम पर ग्रामीण का उत्पीड़न करने का आरोप प्रधान पर लगा है। मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर क्षेत्र के हरनी हिलालगंज गांव का है,
जहां के एक युवक महाराज दीन ने ग्राम प्रधान और मेराज लेखपाल पर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा की 5 बीघा पर कब्जा करके फसल लगवा रखा है और ग्राम प्रधान ने जातीय ईर्ष्या रखते हैं और चकबंदी के नाम पर युवक की जमीन का अवैध तरीके से मेड़बंदी करके धान की फसल को नष्ट करवाना चाहते हैं। इसी बात की शिकायत लेकर युवक एसडीएम के चौखट पर पहुंचा और अपनी आपबीती बताई। उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने क्या सख्त कार्रवाई की। गांव हरनी है, हमारा हिलालगंज में खेत है। प्रधान थाना क्या? थाना हरचंदपुर है, तहसील रायबरेली है। क्या मामला आज एसडीएम के यहाँ है? एसडीएम के यहाँ है। हमारे खेत में धान में जबरदस्ती मेढ़ी बंदी करा रहे हैं प्रधान लेखपाल द्वारा। और प्रधान खुद 5 बीघा जोते हैं और उनके परिवार के इस मकान भी बनवा है, समरसेबल भी कराए हैं। इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करते। हमारा तो भूमि ज़मीन है, हमारा जबरदस्ती जमीन में क्यों कार्रवाई करना चाहते हैं? चकबंदी में सब पैसा देके लेखपाल को सब करवा दिया, मिराज खान को। आपकी जमीन नापी गई? हाँ, नहीं नापी गई थी। इसे आधी जमीन नापी गई, आधी बिना कागज में। इसे कोई सूचना नहीं दिया, जबरदस्ती सब मेड़बंदी करा रहे हैं। चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारा धान नष्ट न हो। अच्छा। आरोप लगाया गया हमारे ऊपर कि हम जो है उस रास्ते को बिगाड़ दिया, जबकि वो रास्ता मौके पर ऐसे पड़ा हुआ है। और प्रधान और लेखपाल का कहना है कि रास्ता आप अपने बीच चक्की बनवाइए। हम कहते हैं कि नहीं, एक तरफ बनाइए, तो मैं कहते हैं बीच चक्की बनाएंगे। और लेखपाल क्या कहते हैं? लेखपाल कहते हैं कि हमको या तो आप पैसा दीजिए और या तो हम नहीं तो हम इसको आप बीच चक्की बनाएंगे और आपकी धान की फसल नष्ट कर देंगे। क्या नाम है लेखपाल का? मेराज खान। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।